कोटपूतली गुर्जर हुनकार महारैली जयपुर के मानसरोवर में 25 जून को आयोजित होगी, जिसमें समाज के लाखों लोगों सहित राजस्थान के विभिन्न सामाजिक संगठन भाग लेंगे और राज्य एवं केंद्र सरकार तक समाज की विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात पहुंचाएंगे। इस महापंचायत की तैयारियों को लेकर आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने कोटपूतली का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महापंचायत में सरकार के सामने मांग रखेगी कि गुर्जर रेजिमेंट बनाई जाए। 72 शहीद हुए गुर्जरों को सरकार द्वारा आरक्षण मिल और न्याय मिले। केंद्र सरकार द्वारा हमारी अवहेलना की गई है और गहलोत सरकार द्वारा हमें अपमानित किया गया है, जिसके लिए हम आंदोलन कर सरकार तक न्याय की गुहार करेगा। इसके अलावा एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डलवाना, रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच करवाना जैसी अनेक प्रमुख मांगे रखी जाएगी और समाज के साथ उस पर चर्चा की जाएगी। कोटपूतली राजस्थान से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। और राज्य सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने हमें बहुत अपमानित किया और हमारे साथ अन्याय और धोखा किया। तो इन मुद्दों को लेकर जिसमें हमने मुद्दे बनाए हैं, जो हमारे समाज की पीड़ा है, वो ये है कि जिस आरक्षण की बलि वेदी पर हमारे 72 बेटे सड़कों पर शहीद हो गए गोलियों से, उस आरक्षण की प्राप्ति के लिए पहले आदरणीय कर्नल साहब संघर्षरत थे, लेकिन कर्नल साहब का निधन होने के बाद सड़क की लड़ाई बंद हो गई थी और शासन की जो लड़ाई थी वो पायलट जी लड़ रहे थे। लेकिन शासन में कांग्रेस शासन ने सदन के अंदर पायलट जी की अवहेलना की और उनका अपमान किया और सड़क पर, चूंकि कर्नल साहब नहीं रहे, तो सड़क की लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक सामूहिक निर्णय लेकर एक नया नेतृत्व निकल के आएगा, जो कि सड़कों पर हंगामा करेगा, सड़कों पर आंदोलन करेगा, लोकतांत्रिक मर्यादा में रहकर। तो उसमें जो मांग हमारी है, वो हमारी राज्य केंद्र सरकार से मांग है कि जो हमें यहाँ पर एमबीसी का के तहत आरक्षण मिल रहा है, उस एमबीसी के आरक्षण को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में डालकर कानून का रूप दे और भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना करे। और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हमारा जो इसका राज्य सरकार में जो रीट 2018 और 2021 के जो अभ्यर्थी थे, समझौते के तहत 223 कोटपूतली के कृष्णा मित्तल ने रील्स पर मचाई संगीत की धूम। 17 वर्ष की उम्र में कृष्णा का पहला एल्बम रिलीज। कार्यक्रम में जुटे कई ने। गाना लॉन्च होने के 15 घंटों में 38 लाख लोगों ने गाने को सुना। कोटपूतली ग्राम सुदरपुरा निवासी डॉक्टर विष्णु मित्तल के पुत्र हैं कृष्णा मित्तल। संगीत एवं मनोरंजन के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी रील्स कंपनी द्वारा गुरुवार को दिल्ली के द अशोका होटल में अपना एक नया गाना तन्हा हूं मैं रिलीज किया गया, जिसमें कोटपूतली बहरोड जिले के सुदरपुरा निवासी युवा गायक कलाकार कृष्णा मित्तल ने अपनी मधुर संगीत दिया है, जिसे लोगों ने इतना सराहा कि गुरुवार दोपहर 3 बजे ये गाना लॉन्च हुआ और 15 घंटों में 38 लाख लोगों ने सुना। गाने में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी और अक्षरा सिंह ने भी भूमिका निभाई है। इसे रील्स के मुख्य प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इस पर मनोज तिवारी ने कहा है कि इस आवाज के पीछे एक बड़ा कलाकार छिपा है। वही गायक कृष्णा मित्तल ने इसका श्रेय अपने माता पिता व परिवार को दिया है। कृष्णा के पिता डॉक्टर विष्णु मित्तल, जो कि दिल्ली भाजपा प्रदेश के कोषाध्यक्ष एवं आओ साथ चलें संस्था के राष्ट्रीय संयोजक भी है। उन्होंने कहा कि देश में जो प्रतिभाएं हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। बेटे की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब बेटे कृष्णा में गाने का हुनर और उसका जुनून देखा तो उन्होंने उसे कभी नहीं रोका और जो भी बन पड़ा उसे सहयोग दिया। आज देश में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर देश समाज का नाम गौरवान्वित किया है। आगे बढ़ने की चाहत ने दिलाई पहचान। 30 सीरीज में अपना संगीत देने वाले कृष्णा मित्तल का संबंध एक छोटे से गांव से रहा है। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा का गजब जलवा दिखाया है।
आज उनके संगीत की चारों ओर सराहना हो रही है। कृष्णा का जन्म कोटपूतली बहरोड जिले के छोटे से गांव सुदरपुरा में हुआ था। फिलहाल वे परिवार के साथ दिल्ली रह रहे हैं और यहीं से शुरू हुआ संगीत के जरिए कृष्णा का एक नया सफर। जाहिर है, उनकी यह यात्रा अभी बहुत दूर तक जाने वाली है। कृष्णा मित्तल अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने टी सीरीज के बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के सफर पर कहा कि उन्हें अपने पिता से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला और मनोज तिवारी ने पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया और हर कदम पर गाइड किया। दूसरे माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे के सवाल पर कहा कि बच्चों की जिस क्षेत्र में रुचि हो, उसी क्षेत्र में परिवार को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इस गाने को प्रोजेक्ट सुरभि तिवारी ने किया है। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना, भाजपा युवा मोर्चा के कुशल गुप्ता, कृष्णा के दादा बिहारी लाल मित्तल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। मनोज तिवारी ने कहा, भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री खेल योजना की तर्ज पर प्रतिभा खोज योजना पर बल दिया जा रहा है और ऐसे ही प्रतिभा के तौर पर आज युवा कृष्णा का म्यूजिक एल्बम तन्हा हूं में लॉन्च किया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही वो एक बड़े कार्यक्रम में भी नजर आएंगे। ऐसी प्रतिभाओं की खोज को विशेष प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। उन्होंने कृष्णा की सुरीली आवाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एल्बम उनकी अपनी मेहनत से लिखा जा रहा है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह, संगीत निर्देश अजय जायसवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कला की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। कृष्णा मित्तल ने इस एल्बम में गाने गाए हैं। वहीं मनोज तिवारी भी पर्दे पर दिख रहे हैं। एल्बम की निर्माता सुरभि तिवारी है। इस मौके कृष्णा के परिवार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने इस कामयाबी पर उन्हें बधाई दी है। कृष्णा मित्तल के गाने को लॉन्च करते हुए देखिए, राजस्थान कोटपूतली से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। भिंड पुलिस की बड़ी कार्यवाही, डकैती की योजना बनाते 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 4 बंदूक, 2 कट्टा, 1 तलवार, 4 जिंदा कारतूस किए जब्त। पूछताछ में बदमाश निकले अंतर्राज्यीय चोर। अनीस मोटरसाइकिल को भी किया जब्त। दतिया, ग्वालियर, भिंड और उत्तर प्रदेश में बाइक चोरी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस बदमाशों से और भी अपराधों के खुलासे होने की जता रही है संभावना। मऊ और गोहद थाना पुलिस ने की संयुक्त कार्यवाही। भिंड से योगेश चौधरी की रिपोर्ट। जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं एवं अन्य अवैध हथियारों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सभी जगह भिंड जिले में अभियान चलाया गया था। उसी तारतम्य में जो एसडीओपी गोहद और इनकी मऊ थाने की पुलिस है, इसको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सायनपुरा के पास बरवा नदी की पुलिया पे जो एक स्टॉप डैम बना है, वहाँ पर इकट्ठे होकर वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिली, तत्काल इन्होंने अपनी टीम गठित करके जो आरोपी हैं उनको उनकी घेराबंदी करी और जब उन्होंने आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो आरोपियों के पास से पुलिस को जो है हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 बंदूक सिंगल बैरल 12 बोर की मिली, 1 बंदूक डबल बैरल 12 बोर की, एक 315, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा राउंड और 12 बोर के और 5 जिंदा राउंड 315 बोर के। इसके साथ साथ उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया थाना मऊ में 399 402 और 25-27-68 का मामला पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जो है मोटरसाइकिल जो इनके पास से मिली थी वो, और उसके अलावा कई जगहों से इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करना बताया गया। और उसके बाद जब इनके यहाँ पे तलाशी ली गई
तो इनके जो मेंबर्स थे, इनके यहाँ पे अलग अलग जगहों पर करीब पुलिस को 19 मोटरसाइकिलें जो मिली, जो इन्होंने ग्वालियर से, भिंड से, दतिया से और इवन यूपी के कुछ क्षेत्रों से चुराई थी। तो ये पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह है, वो पुलिस इसको पकड़ने में सफल रही और इनसे करीबन कुल मशरूका 21 लाख रुपए का पुलिस को इनसे बरामद हुआ। इसमें कुल 7 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा। इनके पूर्व के भी रिकॉर्ड है, इनकी अभी हम लोग छांट रहे हैं और जितना इन्होंने बताया था वो मशरूका बरामद हुआ है। और पूरी जो कार्रवाई है एसडीओपी गोबर और थाना प्रभारी 9 और इनकी पूरी टीम की बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है, जिसके लिए समाज के युवा शिक्षित व संगठित होकर धर्म व देश की रक्षा करते हुए समाज व देश को उन्नति की राह पर ले जाने में अपना योगदान दें। कोटपुतली बनेठी में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का रविवार को आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के विप्र बंधु उपस्थित होकर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में भाग लिया। पंडित सुरेश शर्मा व गोविंद शर्मा ने मंत्र उच्चारण कर गणेश पूजन के साथ भगवान परशुराम का पूजन कर शोभा यात्रा को रवाना किया। भगवान परशुराम की शोभायात्रा धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई सभा स्थल पर पहुंची। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चोमू विधायक रामलाल शर्मा व भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने अपने अतिथि भाषण में कहा कि आज समाज के युवा वर्ग गलत राह पर न जाकर शिक्षित और संगठित बनके अपने समाज, गांव, देश व धर्म की रक्षा करते हुए अपने देश को उन्नति की राह पर ले जाने में अपना अहम योगदान दें। एक दूसरे की सहयोग की भावना से प्रेरित होकर सभी समाजों के लोगों को साथ लेकर गांव व देश का नाम आगे बढ़ाएं। इस मौके पर बनेठी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दीपक कौशिक व बनेठी ब्राह्मण समाज ने सभी आगंतुक अतिथियों का माला व साफा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर चोमू विधायक रामलाल शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह, सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह, पूर्व सरपंच सुरेश सिंह, एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा, सुभाष प्रधान, किशोरी लाल, भास्कर शर्मा, रवि शर्मा, श्रीराम शर्मा, पैनियाला थाना इंचार्ज लक्ष्मी नारायण जनता दल के रामनिवास यादव, पुष्कर शर्मा, संजय जोशी, पंकज भारद्वाज सहित आसपास के विप्र बंधु उपस्थित रहे। अंत में पंगत प्रसादी का आयोजन किया गया। मंच संचालन नरेंद्र शर्मा ने किया। कोटपुतली राजस्थान से राजकुमार शर्मा।